नीरज जी, एक सवाल है। सरकार बनने से पहले वादा किया गया था कि जीविका दीदी को 2,10,000 रुपया जाएगा, लेकिन आपके मंत्री साहब कह रहे हैं कि 5 किस्त में पैसा जाएगा। नहीं सरकार नहीं, इसका मतलब आप पहले सुधार कर लीजिए। कल बोले हैं। अरे सुधार सुनिए ना, 2 लाख। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 4, मैं हूं आपके साथ राहुल। देखिए, पिछले साल नवंबर में बिहार सरकार की नई सरकार बनी थी। सरकार बनने से पहले वादे बहुत किए गए थे नीतीश कुमार के द्वारा। एनडीए में जो भी नेता चुनाव प्रचार में जाते थे तो जनता के बीच से बड़ा मुद्दा रखते थे कि हम जनता के लिए ये करेंगे, जनता के लिए वो करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे। यहाँ एक बात बिहार में चर्चित है, वो महिला को लेकर, महिला को जीविका दीदी को लेकर बिहार सरकार ने चुनाव प्रचार में सभी जगह अपनी बात को रखते हुए बोले थे कि 2 लाख रुपया हर जीविका दीदी को देंगे। लेकिन आज सरकार बने हुए 6 महीना हो गए, अभी तक किसी जीविका दीदी को 2 लाख रुपया नहीं मिला। आज जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का एक बयान आता है, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती थी और महिलाओं को 2 लाख रुपया देने की बात करती थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला, और आपके मंत्री जी कहते हैं कि पार्ट बाय पार्ट पैसा जाएगा, वो अभी तक नहीं मिला। तो नीरज जी का क्या बयान आता है, पहले उनकी बातों को सुने। नीरज जी, एक सवाल है। सरकार बनने से पहले वादा किया गया था कि जीविका दीदी को 2,10,000 रुपया जाएगा, लेकिन आपके मंत्री साहब कह रहे हैं कि 5 किस्त में पैसा जाएगा। नहीं सरकार नहीं, इसका मतलब आप पहले सुधार कर लीजिए। कल बोले हैं। अरे सुधार सुनिए ना, 2 लाख तक। जरा दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है, चूंकि आजकल कहूँगा, जैसे नहीं सुने तेजस्वी यादव बोले कि शिक्षा मंत्री इंजीनियरिंग में नाम लिखवा दीजिए निशान जी का। बताइए तो, एजुकेशन मिनिस्टर स्कूल में यूनिवर्सिटी में नाम लिखाएंगे? साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का काम है। अरे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कौन पढ़ाएगा? कि कौन है कस्टोडियन विभाग का? शिक्षा मंत्री हैं। मंत्री श्रवण कुमार जी अरे हम बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए पूरी बात, सर्कुलर भी पढ़ लीजिए। महिला रोजगार योजना की जब शुरुआत हुई तो यह कहा गया सरकार की ओर से कि 2 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता हम देंगे। अनुमान्य नीति उसकी यह तय की गई कि आप जीविका समूह से जुड़िए। आप मान लीजिए बकरी पालन का काम करना चाहते हैं, आप पशुपालन का काम करना चाहते हैं, आप दुकान चलाना चाहते हैं, आप सिलाई मशीन का काम करना चाहते हैं, तो उसमें जो राशि आपको लगेगा वो राशि 2 लाख की अधिसीमा तक हम उसको दे करेंगे। और यह सतत जीविकोपार्जन योजना का ही कॉपी है। सतत जीविकोपार्जन योजना जब शराबबंदी बिहार में लागू हुआ था, यह हुआ था कि जो लोग इस रोजगार से अपने आप को अलग करेंगे उनको सरकार ये सुविधा देगी, उसी का प्रति है यह। तो 2 लाख तक का हमने कहा, और यह भी कहा है कि आप योजना दीजिएगा, उसका जो जीविका समूह होता है उससे जुड़ना है, उसका पर्यवेक्षण करेगा, उसके आधार पर राशि निर्गत होगी। तो अगर 5 किस्त में होगा, 4 किस्त में होगा, तब उसका प्रपोजल आने के बाद ना एक ही बार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पैसा दे दिया जाता है, किसी योजना में नहीं दिया जाता है। तो अगर तो ये साफ चुनाव से पहले जब भी कहीं चुनाव प्रचार में जाते थे तो महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे, ये तो बात बारीकी से अच्छा, नहीं बोलते थे कि आप पार्ट बाय पार्ट देंगे। रुकिए ना, आप नहीं, आप 7 निश्चय 3 पढ़ लीजिए ठीक से, मेहनत करके सुनिए, मेहनत जरा करिए, और जीविका का सर्कुलर भी आइएगा तो हम आपको पढ़ा देंगे। उसी समय का कागज में लिखा हुआ ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या